श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, मैं पंडित शैलेंद्र तिवारी भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आज हम आपके लिए कार्तिक व्रत के उद्यापन की जानकारी लेकर आए हैं। ये सभी पापों को नाश करने वाला है। तो आज हम उद्यापन की विधि बताएं, उसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियोज़ की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए आज की कथा हम गणेश जी, गुरु जी और भगवान कृष्ण की वंदना से शुरू करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। श्री हरि विष्णवे नमो नमः। सज्जनों, नारद जी ये कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं। सूत जी ये कथा शौनक आदि 88 ऋषियों को सुना रहे हैं और वासुदेव भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को ये कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो कि सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक व्रत का उद्यापन अवश्य करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाएं। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से शोभायमान 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उन चारों द्वारपालों पर जो द्वार हैं, उनके द्वारपाल जो हैं वो कौन कौन हैं? जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। एक दरवाजे पर जय विजय, एक दरवाजे पर चंड प्रचंड, एक दरवाजे पर नंद सुनंद, एक दरवाजे पर कुमुद और कुमुदाक्ष। इस प्रकार उनकी स्थापना करें और इन द्वारपालों का पूजन करें। फिर तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से शोभायमान सर्वतोभद्र मंडल वेदी बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें 14 के दिन, और रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। सज्जनों, जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर
कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी के दिन एक सपत्निक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके बाद यदि आपने पूरे मास कार्तिक मास स्नान महत्व की कथा का श्रवण किया है तो जिस विद्वान से इस कथा का श्रवण किया है उन्हें भी दान दक्षिणा देकर उनकी भी विदाई करें। इसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा अति श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य हैं और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, सज्जनों आज के महात्म्य की बात कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो सज्जनों इस प्रकार आज ये 9वें अध्याय की कथा जिसमें हमने आपको कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधान को बताया ये समाप्त होती है। कल हम फिर 10वें अध्याय की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सज्जनों, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण।